बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू अनदर जीके एक्सपेरिमेंट क्लास। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट हीट हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन। और आज हम हीट का एक्सपेरिमेंट करेंगे। व्हाट इज हीट? आपने क्या ये लफ्ज पहले सुना है? जी हाँ, जैसे हॉट से हीट। यस, हॉट हीट ये क्या चीजें हैं? ये है टेम्परेचर्स। सो टीचर्स, हम बच्चों को टेम्परेचर्स के बारे में बता रहे हैं। ये वही टेम्परेचर है बच्चों, जब आपको बुखार होता है तो आपकी बॉडी गर्म होने लग जाती है ना, और फिर सर में दर्द लग जाती है, फिर मामा या डॉक्टर यहाँ पे थर्मामीटर रखते हैं और आपको चेक करते हैं, फिर बताते हैं आपको बुखार बहुत तेज़ है, यानी आप ज़्यादा, आपकी बॉडी की जो हीट है वो ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से आपको कुछ इलाज करना होता है, जिसमें सर पे ठंडी पट्टियाँ रखते हैं, दवाई पीते हैं, टीका भी लगाते हैं। जब बुखार तेज़ चढ़ता है तो बड़ी सर्दी लगती है, हम कहते हैं हमें जल्दी से चादर दे दो, कंबल दे दो, रज़ाई दे दो, जो कुछ है हमें ऊपर दे दो, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमें सर्दी सर्दी महसूस होती है। जी हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी कमज़ोर हो रही होती है। तो इसलिए जब हम टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि टेम्परेचर को कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो आज टीचर्स, हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट इज़ फ्रॉम द की लर्निंग एरिया फिजिकल डेवलपमेंट, डिफ्रेंशिएट अमंगस्ट डिफरेंट टेम्परेचर्स, हॉट, कोल्ड, वार्म। तो जनाब ये 3 वर्ड्स हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे। हॉट और कोल्ड हम पहले लर्न कर चुके हैं ऑलरेडी। अपनी कॉमन डेली लाइफ में हम हॉट और कोल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अल्फाज का बच्चों को पता है, इस्तेमाल का भी उनको पता है, लेकिन अभी ये देखना है कि हॉट एंड कोल्ड की वजह से क्या होता है, कैसे पता चलता है कि ये पानी का ग्लास ठंडा है या गर्म है बिना टच किए हुए। वैसे तो हम टच करते हैं ना, तो हम फील करते हैं कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, तो हम जल्दी से हाथ पीछे पुल करते हैं, हमें यहाँ पे बर्न की फीलिंग यानी जलने की फीलिंग आती है। और जब हम ठंडे को टच करते हैं, अगर बहुत तेज़ ठंडा हो तो भी थोड़ी देर के बाद हमारी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाती है, हम उसको हाथ को पीछे कर लेते हैं। ठंडे से एक अलग तरह की दर्द होती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो, हम बर्फ़ को बहुत देर हाथों में नहीं पकड़ सकते, उससे भी हमें तकलीफ़ होती है। इसी तरह हम गर्म आग वाली चीज़ को या बहुत तेज़ गर्म चीज़ को हाथ में नहीं पकड़ सकते, उससे भी तकलीफ़ होती है। तो ये देखते हैं कि हॉट एंड कोल्ड एंड वार्म ये होता कैसे है। तो किताब के सफ़े पे डियर टीचर्स बहुत एक इजी और इंटरेस्टिंग सी एक्सपेरिमेंट की एक्टिविटी दी गई है, जिसके लिए आपको बहुत लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल चाहिए। यहाँ पे हमने चूंकि ट्रांसपेरेंट बच्चों को दिखाना है, इसलिए ग्लास जार्स लिए हैं। अगर आपने प्लास्टिक के जार्स लेने हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें से बच्चों को नज़र आए, तो वेल एंड गुड, लेकिन ग्लास से ये है चूंकि ऊपर वाटर वेपर्स आ जाते हैं, ज़रा क्लियर होता है इमेज, और टेम्परेचर जो है वो अंडरस्टैंड करने में ज़रा आसानी होती है। तो एक्टिविटी के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है लेसन में मेंशन है। आपने एक्टिविटी पहले बच्चों को करके दिखानी है और उसके बाद फिर बच्चों को कहना है कि ऑब्जर्व करें कि व्हाट दे कैन सी, सो दैट व्हेन दे गो होम दे कैन एक्सप्लेन द होल एक्सपेरिमेंट इन देयर ओन वर्ड्स। और घर पे भी ले जाके वो किसी बड़े की मदद से इस एक्टिविटी को करके अपने सिबलिंग्स को दिखा सकते हैं। तो बच्चों, आपको चाहिए 3 जार्स या ग्लास जिसके अंदर होगा पानी। एक में है गर्म पानी, एक में है जो आम नलके से आप रूम टेम्परेचर का पानी लेते हैं, यानी कि ना तो गर्म होता है ना ठंडा होता है। और फिर आपने लेना है आइस कोल्ड वाटर या फ्रिज में पड़ा हुआ ठंडा यख पानी। और जब आप इन तीनों जार्स में डाल लेंगे तो फिर आपने इनको ऑब्जर्व करना है बड़ी गौर से और खामोशी के साथ। टीचर क्या करेंगी, हर जार में कुछ कलर के कतरे डाल देंगी। फिर आपने ये देखना है कि जब पानी के अंदर वो कलर के कतरे, शायद रेड भी ले सकती हैं टीचर, ब्लू भी ले सकती हैं, जो टीचर के पास है, तब आपने देखना है कि पानी में गिरते ही उस कतरे के रंग को क्या होता है। सो टीचर्स, टेम्परेचर की ऑब्जर्वेशन आपने बच्चों से करवानी है, टच नहीं करवाना। उन्होंने देख के ऑब्जर्व करना है कि ठंडे पानी वाले जार में पेंट का जो कतरा है वो जल्दी से नीचे चला जाएगा और बहुत 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 स्लो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलेगा। रूम टेम्परेचर का जो कलर है वो जब नीचे का पेंट का गिरेगा तो जल्दी से नीचे फैल जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारे पानी में सरायत कर जाएगा। लेकिन जैसे ही गर्म पानी में वो कतरा गिरेगा तो बहुत तेज़ी से वो पानी में
मिक्स होने लग जाएगा और इसी तरह ही हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वाटर किस टेम्परेचर का है, यानी दर्जा हरारत का है। सो टीचर्स, ये दर्जा हरारत का एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए आपने बच्चों को ऑब्जर्वेशन करवानी है, बार बार करवानी है। मटेरियल चाहिए आपको 3 जार्स, टेप एंड अ मार्कर, क्योंकि आप अपने जार्स को जो है वो लेबल कर लीजिएगा। अगर जार्स में पानी की वजह से लेबल खराब हो सकता है तो नीचे टैग्स बना के साथ रख दीजिए, बच्चों को पता होगा कि ये कोल्ड है, ये हॉट है और ये वार्म है। और एक्सपेरिमेंट के दौरान जब आप जितनी दफ़ा बोलेंगे कोल्ड, आप वर्ड कोल्ड को पॉइंट करें ताकि उनके जो स्पेलिंग्स हैं उनके जहन में जहन नशीन होने लग जाए। सो द एक्सपेरिमेंट विल बी परफॉर्म्ड, इट विल टेक टाइम। जब आप खुद से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठंडा, गर्म और मुनासिब दर्जा हरारत वाला जो पानी है उसके अंदर जब कोई चीज़ डाले तो वो कैसे एक्टिविटी उसके अंदर होती है, क्योंकि पानी के अंदर होते हैं छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स जो कि गर्म होने की वजह से तेज तेज हरकत करते हैं, और ये फिर आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है। सो टीचर्स, बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही नॉलेज दीजिए जितना इस एक्टिविटी के थ्रू उनको रिक्वायर्ड है। आपने एक्टिविटी पहले खुद करनी है, फिर इनको दिखाना है और ऑब्जर्व करना है। घर जाके बच्चे इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। दिस अ वर्कशीट जिसमें वो गेस करेंगे कि किस ग्लास के पानी में रंग कैसे जल्दी मिक्स हो जाता है। टीचर्स, अगर आपने एक्टिविटी अच्छी तरीके से कराई है तो यकीनन वर्कशीट बच्चे खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।